नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज आपने वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक शानदार रैली बाजार में आती हुई देखी। अनेक ऐसे इंडेक्सेस हैं, हम लोग 19 इंडेक्स ट्रैक करते हैं। 19 में से आपको 18 इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। सिर्फ एक ऐसा एफएमसीजी जहां पर आपको हल्का सा लाल निशान दिखा, वो भी बहुत ही मामूली। मेटल्स इंडेक्स में आज आपने शानदार तेजी देखी, 2% ऊपर ग्लोबल रैली के साथ आपको मेटल्स इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखा। लगभग यहाँ पर आपने देखा कि 6 मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पर आपको आज मेटल्स इंडेक्स में तेजी आती हुई दिखी। इसी के साथ साथ एनबीएफसी स्पेस में शानदार तेजी थी, लगभग 1.6% ऊपर निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स चढ़ा। यहाँ पर भी आप 16 मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पर आते हुए दिखे। 41 न्यू हाईज थे बाजार में, सिर्फ 3 न्यू लोस, तो यहाँ पर रेशियो बहुत शानदार है। और आईआरबी, ग्रैन्यूल्स इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एस्कॉर्ट्स ऐसे कई शेयर थे जहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। एफएनओ के बाजार पर ध्यान दें तो 19 में से सिर्फ 3 सेक्टर्स थे जो आपको लाल निशान पर आते हुए दिखे। तो ये था एक छोटा सा ब्यौरा बाजार का, लेकिन अब फिलहाल हेडलाइंस पर ध्यान डालते हैं। वीकली एक्सपायरी पर बाजार ने शानदार तेजी, निफ्टी ने 4 महीने के बाद फिर थामा 10,800 का स्तर। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के दम पर निफ्टी बैंक में दिखा 300 अंकों से ज्यादा का उछाल। एनबीएफसीज में शानदार खरीदारी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से स्टील शेयर्स में जबरदस्त रफ्तार। स्टील पर ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी लगाने की तैयारी में सरकार। 5 से 7% की रेंज में ड्यूटी हो सकती है। जेएसपीएल, टाटा स्टील में दिखी 3.5% की उछाल, तो वहीं सेल में 4% की ऊपर बढ़त। This is an India that offers new economic opportunities. This is an India that is adopting a human-centric and inclusive approach to development. India awaits you all. विदेशी निवेशकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया न्योता। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में बोले, भारत में खोले रिफॉर्म्स को दरवाजा। डिफेंस, कृषि में निवेश का दिया न्योता। कहा, भारत में सॉफ्टवेयर और फार्मा सेक्टर आज है एक ग्लोबल एसेट। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने ऊंचे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स लेने की मंजूरी वाले आदेश को किया कैंसिल। टाटा पावर, अदानी पावर और एसआर पर पड़ेगा असर। राज्य की कैबिनेट ने जनहित के लिए किया यह फैसला। चलिए आइए बाजार पर थोड़ी और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने आज शानदार चौतरफा तेजी आती हुई दिखी। निफ्टी पर नजर डालिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखा 10,813। 10,800 का स्तर जो है 4 महीने के बाद वापस आपको निफ्टी पर आता हुआ दिखा है। और क्योंकि वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये आपने बंद होते हुए देखा है, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग और अहम आपको आती हुई दिखेगी। 108 अंक की तेजी के साथ 1% ऊपर आज निफ्टी 50 आपको बहुत शानदार तरीके से बंद होता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, यहां पर आपने 322 अंक की शानदार तेजी देखी, लगभग 1.4% ऊपर। निफ्टी बैंक आपको 22,907 के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा। दिन भर बुल्स का वर्चस्व जारी था। जहां पर भी आप नजर डाल लें, आपको सिर्फ हरा निशान दिखेगा। एक बहुत ही अहम आंकड़ा, न्यू हाइज देखिए 41 और न्यू लोस देखिए सिर्फ 3। अगर आप टॉप गेनर्स देखें निफ्टी पर, तो पहले 10 ऐसे हैं जहां पर आपको सिर्फ हरा निशान दिखेगा वॉल्यूम में, और प्राइस एक्शन भी बहुत जबरदस्त था। चलिए, ये तो आंकड़े हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जरा बारीकी से और बाजार के इंटरनल्स को देखते हैं। ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी बंद होता हुआ देखा। 104 पॉइंट का दायरा दिन के लोएस्ट और दिन के हाईएस्ट लेवल पर। 10,709 था दिन का लो, और वहां से आपने हाईएस्ट लेवल बढ़ता हुआ देखा लगभग 10,813। बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालिए, 325 अंक के दायरे में आज निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा, और यहां पर आपने उच्चतम लेवल देखा लगभग 23,000 पॉइंट्स का। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखे? निफ्टी के 50 शेयर्स में से 35 ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर्स तेजी में बंद होते हुए दिखे हैं। निफ्टी बैंक में मैंने आपको बताया शानदार तेजी थी। 12 में से 11 ऐसे बैंक्स जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे।
तेजी का दायरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में भी बहुत जबरदस्त था। 2:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपने देखा तेज होने वाले और गिरने वाले शेयर्स में से 96 ऐसे फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में यही आंकड़ा एनएससी और बीएससी पे शानदार तरीके से पॉजिटिव था। चलिए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं यतिन मोता जी, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि ब्रोकर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। दीपाली जुड़ी हुई है एक शानदार सेक्टर के बारे में बताने में, सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर कि सरकार कोशिश कर रही है डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की, और वहां पर आपको इंपोर्ट ड्यूटीज शायद बढ़ती हुई दिखें। हमारे आज के टेक्निकल एनालिस्ट हैं कुणाल रामभिया साहब, और वो आपको बताएंगे कि क्या कॉल्स और पुट्स के आंकड़े हैं, कहां आपको बाजार जुड़ता हुआ दिखता है। कुणाल जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे राय लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आपने आज शानदार तेजी देखी, मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, सारे ही स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तरीके से रैली कर रहे थे। बताइए निफ्टी आपको कैसा लगता है 4 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पर? फिलहाल वीकली एक्सपायरी के दिन 10,800 के ऊपर आज आप पहला क्लोज देख रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, मंडे से हम वही बात कर रहे हैं। 10,800 10,900 का एक जो रेंज था, आज का दिन एक स्पेशल डे इसलिए रहा कि ये 4 दिनों में पहली बार ये लेवल पे क्लोजिंग आई है, और एट द सेम टाइम 10,800 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मूव कंटिन्यू हो सकता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कल का जो हाई था वो था 10,848, तो आई थिंक 10,850 का लेवल अगर कल मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली अगर क्लियर हो जाता है तो यहाँ से एक 70-80 पॉइंट का और एक अपमूव निफ्टी में देखने मिल सकता है। और जब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस अब नजदीक जो दिख रहा है, दैट इज ऑफ 23,100। अगर 23,100 का लेवल निकल जाता है डेफिनेटली ये रैली और आगे बढ़ सकती है। जैसे हमने 2 दिन पहले बात की थी, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो दिख रही थी इंट्राडे में, आई थिंक ये रैली 24,000 तक कंटिन्यू हो सकती है। चलिए दोनों इंडस्ट्रीज पर आपको हायर ट्रेंडिंग रेंजेस आती हुई दिख रही है, और यहाँ पर आप हल्के हल्के ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं जो आगे वाले समय में आपको और तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे। कुणाल जी ऐसा कीजिए, आप अपने 2 पिक्स शेयर कीजिए कल के ट्रेड के लिए, और फिर दीपाली जी से जुड़ते हैं जो आपको शानदार एक खबर देंगे कि आज स्टील सेक्टर में किस तरीके की तेजी देखी गई। आपके 2 पिक्स कल के ट्रेड के लिए। परफेक्ट। तो एक शैलेंद्र जी हम देखेंगे डीएलएफ को। अब डीएलएफ देखिए आज के सेशन में भी लगा ही रहा था और ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम से नेगेटिव मोमेंटम हो रहा था, और 15 दिन के अगर आप आंकड़े देखिए तो ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में ही था। तो डीएलएफ की एक शॉर्ट की सलाह बनती है ये लेवल पे 146 का एक महत्वपूर्ण उसका सपोर्ट लेवल है। अगर 146 के नीचे ये कल ट्रेड होता है तो 120 तक की टारगेट रेंज ओपन हो सकती है, और इसके लिए हम स्टॉप लॉस रखेंगे 155 का। ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट का ट्रेड। और दूसरा जो स्टॉक है वो है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, दैट इज JSL। पूरा स्टील सेक्टर जैसे चल रहा था, ये काउंटर ने आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम दिखाई है, बट वॉल्यूम एनकरेजिंग दिख रहे थे बॉटम पे। तो आई थिंक ये लेवल पे एक बाइंग की सलाह बन सकती है। आज इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 39 का, और इसका पोजिशनल टारगेट एक रखेंगे 44 का। आई थिंक अगर ये पूरे सेक्टर में मूवमेंट आती है तो JSL अब शायद लीड कर सकता है। तो ये 2 काउंटर मेरी तरफ से होंगे। चलिए एक शॉर्ट कॉल रियल एस्टेट स्पेस में सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर डीएलएफ पर, और क्योंकि स्टील में आप बहुत शानदार तेजी देख रहे हैं तो एक बाय का कॉल आ रहा है आपको एक मंझले स्मॉल कैप स्टॉक पर, जिंदल स्टेनलेस। दीपाली जी से जुड़ते हैं। दीपाली जी आज आपने मेटल स्पेस में शानदार तेजी देखी, इंडेक्स 2% ऊपर बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। 6 मार्च के हाईएस्ट लेवल्स आपने निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स में आते हुए दिखे। बताइए क्या ऐसी खबर थी सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव जिसकी वजह से ये शानदार तेजी सेक्टर के हर काउंटर पर आती हुई दिखी? मेटल स्टॉक्स में शानदार तेजी हमने देखी है, और इनफैक्ट आज नहीं पिछले 1 हफ्ते से कांस्टेंट यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखे गए हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1 हफ्ते में 5% बढ़ा। स्टॉक्स आप देखेंगे हिंद कॉपर, सेल, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इनमें हमने 5% से लेकर 25% तक की तेजी 1 हफ्ते के दौरान आते हुए देखी है। पहले तो आज सीएनबीसी आवाज की जो एक्सक्लूसिव खबर आई है वो आपको बता देते हैं। दरअसल स्टील इंपोर्ट पर सख्ती के लिए सरकार ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है, और बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के रूप में ये ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी में। दरअसल स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है। हाल ही में कॉमर्स और स्टील मिनिस्ट्री ने जो डोमेस्टिक कंपनीज उनके साथ मीटिंग भी की थी। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबली हमने देखा है कि मेटल प्राइस सर्च कर रहे हैं। कॉपर
LME पर 6 मंथ के हाइस पर ट्रेड कर रहा है, जिंक 5 मंथ के हाइस पर ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम निकल भी 5 से 6 महीने के हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। हमने देखा था कि पूरा ही सेक्टर काफी स्ट्रगल कर रहा था ओवर सप्लाई और लोअर डिमांड कंसर्न्स के बीच में, लेकिन अब चाइना में भी जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है, प्लस जो डिमांड प्रोस्पेक्ट्स हैं जैसे जैसे लॉकडाउन एज हुआ है वो प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट कई कंपनीज तो अगर घरेलू स्तर पर बात करें तो कई कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया, और अब लॉकडाउन जैसे जैसे एज आउट हो रहा है तो डिमांड भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। इसके अलावा वैल्यूएशन टेक्निकल लोज पर ट्रेड कर रहे हैं। आप वैल्यूएशन देखेंगे इन कंपनीज की, JSPL 25 के पी पर ट्रेड कर रहा है, 6 के पी पर है, JSW स्टील 9 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, इसीलिए अच्छी बाइंग हमने मेटल्स में देखी है। चलिए, ये गेन्स आपके सामने बहुत शानदार तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को टॉप गेनर था निफ्टी में। आपने टाटा स्टील पर बहुत बेहतरीन रैली देखी। FNO के 3 और 4 सातों के सातों मेटल स्टॉक्स आपको तेजी में बंद होते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी, आपने अपनी एक पसंदीदा तो स्टॉक बताया जिंदल स्टेनलेस, लेकिन इन स्टॉक्स में से आपको कोई पसंद आता हो मेटल स्पेस पर तो अपनी राय व्यक्त कीजिए। जी शैलेंद्र जी, अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो मुझे ये काउंटर ऐसा दिख रहा है जो कांस्टेंट 4-5 दिन के क्लोजिंग से भी आज ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, और इसका नया जो ब्रेकआउट आ रहा है वो आ रहा है 350 के लेवल पे, और 350 का लेवल इसका था 8 जून का। उसके बाद वापस वही लेवल पे पहुंच रहा है, एक मैसिव कप एंड हैंडल बन रहा है। आई थिंक पूरे स्पेस में से अगर मुझे एक पिक करना होगा JSL के बाद तो वो होगा टाटा स्टील। 350 के ब्रेकआउट पे इसका टारगेट कम से कम 410 तक का रख सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा 340 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल है, और आई थिंक ये काउंटर एक ऐसा है जो सेक्टर में आगे सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है टाटा स्टील पर, जो कुणाल साहब का बहुत ही पसंदीदा काउंटर है। टाटा स्टील पर अगर आप आज ध्यान दें तो शानदार वॉल्यूम थी, कम से कम FNO स्पेस में 13% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और स्टॉक 3.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आपको लंबी अवधि के चार्ट पर दिखेगा। अगर हमारे डायरेक्टर साहब उसको बना पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। चर्चा फिलहाल चल रही है मेटल स्टॉक्स पर, जहां पर कुणाल जी की पहली पसंद है जिंदल स्टेनलेस और दूसरी पसंद है टाटा स्टील। हर तरीके के सेक्टर पर आज, हर तरीके के स्टॉक पर आपने यहां पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ दिखा। हिंडाल्को पर नजर डालिए कुणाल जी, 6.3% ये ऊपर बंद हुआ है, और यहां पर वॉल्यूम एक्शन शानदार था। बताइए चार्ट्स पर आपको हिंडाल्को कैसा लगता है? मेरे स्क्रीन पर बहुत शानदार आज इसमें एक ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल अपने 200 DMA के पास 165.20। परफेक्ट। तो जैसे जैसे टाटा स्टील में मैंने बात की कि ब्रेकआउट पेंडिंग रहा था, आज हिंडाल्को में वो ब्रेकआउट आया था और 160 का लेवल था जो प्रीवियस हाई था। 160 से जो ब्रेकआउट आया, स्ट्रेट अवे स्टॉक 165 तक पहुंचा है। सिर्फ इतना है कि 165 पे एक पुराना सा गैप था जो मार्च में फॉल आया था, वो गैप आज फिल हुआ है। अगर कल फॉलो थ्रू बाइंग आती है तो डेफिनेटली ये रैली आगे कंटिन्यू होगी, वरना हमें एक डिक्लाइन में थोड़ा बाय करने मिलेगा। तो हमें लेवल्स ध्यान में रखने होंगे 155 के और 167 के। अगर 167 पहले ट्रिगर होता है तो हम ये रैली एक्सपेक्ट करेंगे कंटिन्यू होगी, 180 तक के टारगेट होंगे, और अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो 155 160 के बीच में हमने कहीं एक्यूमुलेशन के लिए चांस मिलेगा। दैट वुड बी द इवन बेटर अपॉर्चुनिटी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है हिंडाल्को पर, टाटा स्टील पर और जिंदल स्टेनलेस। ये 3 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर कुणाल जी एक बाय का राय दे रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में ध्यान देते हैं कुणाल जी, शानदार तेजी आपने देखी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 27 मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पर, 4 दिन से लगातार ऊपरी सतह पर, और बचे हुए आधे घंटे में आज बहुत ही शानदार ब्लॉक डील्स आपने आते हुए देखी काउंटर पर। SBI पर अपनी राय व्यक्त कीजिए कल के लिए और पोजिशनली। फैंटास्टिक वॉल्यूम आपने जैसे बताया कि लास्ट हाफ एन आवर में देखने मिले, और जो ब्रेकआउट भी आया था वो लास्ट हाफ एन आवर में ही आया था। तो हमें कल ये सिर्फ इतना देखना होगा कि आज का जो इसका क्लोजिंग है वो 199.85 का है। कल 201 के ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट सस्टेन करता है, आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बाइज। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बता सकते हैं इसको, हम हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बता सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। नेकलाइन 201 पे है, तो 201 के ऊपर इसका पोजिशनल टारगेट होगा 225 से 230 का, और इसका स्टॉप लॉस हम नजदीक से नजदीक 155 195 का रख सकते हैं। आई थिंक ये भी एक ऐसा काउंटर है जो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन टाटा स्टील जैसा ही दिखता है। वन ऑफ द बेस्ट पिक्स कैन बी फॉर द नेक्स्ट वीक एंड फॉर अ डे, इवन फॉर द 1 वीक। चलिए, ये राय आपको मिल रही है पोजिशनली
SBI पर आज जो आप एक अच्छा ब्रेकआउट बैंकिंग स्पेस में आते हुए देख रहे हैं, उसमें बहुत दमदार आपने जो ट्रेड देखा वो देखा एक्सिस बैंक जो आपको 2.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। SBI में जैसे मैंने आपको बताया 0.25% की तेज़ी थी और ICICI बैंक आपको लगभग 0.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो पूरा बैंकिंग सेक्टर आज आपको बहुत अच्छी तरीके से हरे निशान में आता हुआ दिखा। कुणाल जी, ये तो बात हुई फ्रंटलाइन काउंटर्स की, लेकिन जो सबसे शानदार स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहां पर आपने वापस आज एक तेजी आते हुए देखी, 1.5% ऊपर बंद हुआ है, 3,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन NSE पर। बताइए 1824 पर आपको ये कैसा लगता है चार्ट्स पर? शैलेंद्र जी, इसमें आप देखिए कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बने जा रहे हैं और स्टॉक चले जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम टेक्निकल फॉर्मेशन जो इस पे हो रहे हैं वो एक राइजिंग वेज के हो रहे हैं। अब ये राइजिंग वेज में हमें दो चीज देखनी होगी कि अब ये नियर टू टॉप पहुंच रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका होगा अभी 1890 का, जो हमने 3 दिन पहले भी शायद बात की थी। 1890 का ही एक जोन है जहाँ पे शायद ये अब पॉज लेगा। यहाँ पे मेरी सलाह ये होगी कि नया बाइंग करें, उससे अच्छा हम थोड़ा वेट करें और देखें कि अगर 1780 के लेवल को नीचे की बाजू ब्रेक करता है, अगर ये नीचे की बाजू ब्रेक करेगा तो हमारा शॉर्ट के लिए एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल हो जाएगा। तो रिलायंस में मेरी सलाह बनेगी कि इसके हम शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी वेट करें और जैसे आए तो ग्रैब करें। 1780 के नीचे इसका टारगेट 1600 तक का बन सकता है और इसका स्टॉप लॉस हम 1810 का रखेंगे। बाय एनी चांस अगर ये कल कंटिन्यू जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 1900 के पास हम 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेके एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखे तो आप 1900 के आसपास यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं, वरना ज़रा पॉज कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए कि ये शेयर ठंडा हो और फिर आप इसमें रैली में वापस आते हुए दिखें। कुणाल जी, आप शानदार तरीके से सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चार्ट्स पढ़ते हैं, बताइए कौन सा वीकेस्ट आपको स्टॉक लगता है FNO में, जहां पर आप कल के सत्र के लिए या पोजिशनली एक सेल कॉल देंगे? शैलेंद्र जी, जैसे हमने कल रिकमेंडेशन दिया था मारुति, मुझे मारुति ऐसा काउंटर एज ऑफ नाउ लग रहा है जो सबसे ऑटो सेगमेंट में सबसे वीक लग रहा है। फॉर्मेशन बहुत ही नेगेटिव हो चुके हैं। एक मारुति होगा जो हमने कल ही रिकमेंडेशन दिया था, आज 6020 पे क्लोज दे रहा है। हमें अगर ये 6100 तक वापस सेल करने मिल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल होगा, जिससे हम शॉर्ट में लेंगे। और दूसरा ऐसा वीक काउंटर है विप्रो। अब विप्रो को आप देखिए कांस्टेंट 20 दिन हो गए एक साइडवेज टू पॉजिटिव टेरिटरी में है, बट बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है। तो विप्रो में एक शॉर्ट की सलाह बन सकती है। विप्रो में हम सेल करेंगे 220 के नीचे, आज का क्लोजिंग है 221 रुपए 90 पैसे, 220 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। इसका सबसे पहला बेसिक टारगेट जो बनेगा वो 205 का बनेगा। जैसे अगर वो लेवल आता है हम इमीडिएट हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस कर देंगे, ये पोजीशन को कैरी करेंगे। आई थिंक इसमें भी एक वीकनेस 170-180 लेवल तक आ सकती है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है दो ट्रेड्स पर जहां पर वीकेस्ट आपको बुल्स लगते हैं, एक है विप्रो और एक है मारुति। 5:15 हो चुके हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स और उन इंडिसेस पर देखते हैं राय जो आपको थोड़ी देर पहले कुणाल रामिया साहब ने दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्योंकि अब ट्रेडिंग रेंजेस आपको ऊपर की तरफ फूलती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ पर आपको एक राय मिल रही है कि आप लॉन्ग कॉल्स लीजिए दोनों इंडिसेस पर। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आपके सामने फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल कॉल्स जो स्टॉक्स पर हैं उसमें एक सेल कॉल रामभैया साहब की तरफ से है DLF पर और एक बाय कॉल है जिंदल स्टेनलेस पर। आपके सामने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। 146 का DLF पर पहला लक्ष्य है और जिंदल स्टेनलेस पर 44 का पहला लक्ष्य आपके सामने आ रहा है बाय की तरफ, कुणाल जी की तरफ। मेटल स्पेस में आपका पसंदीदा काउंटर है टाटा स्टील, जहां पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख रहा है, 400 का पहला लक्ष्य। स्टेट बैंक पर बाय की राय है, 230 की राय रखते हैं पहले लक्ष्य पर कुणाल रामभैया साहब, और विप्रो सेल 205 पर। और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स आपने डिस्कस किए हैं वो है रिलायंस, वहाँ पर रैली आपको ज़रा ज़बरदस्त आती हुई दिख रही है। हल्का सा अगर आपको पॉज मिले तो उसके बाद दोबारा री एंटर कर सकते हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में। चलिए, समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी, वो आपको बताएंगे टॉप कॉल्स जो ब्रोकर्स डिस्कस कर रहे हैं अपने HNIs क्लाइंट्स के साथ, जहाँ पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं फ्राइडे के ट्रेड के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।
मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा से। यतिन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बम्बई से। बहुत ही शानदार तरीके से वो टॉप ब्रोकर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स रखते हैं और वो आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा चल रही है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। यतिन जी, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। बताइए आपके पास क्या है आज। नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, 3-4 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहले है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। यहाँ हमने ये देखी है कि जो रियल एस्टेट में ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और हमने ये देखा है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स का जो मुख्य रेवेन्यू आगे चलते हुए आएगा वो आएगा रियल एस्टेट से, जहां डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि कोई पार्टनर बहुत जल्द उनके रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश करने वाला है। और अगर आप ये बस की जो डीलिंग रूम्स में है वो माने तो इनको ऐसा लगता है कि 5 से 8% का शॉर्ट टर्म अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है। और अगर आप आज के सेंचुरी टेक्सटाइल्स के वॉल्यूम्स देखें, खास करके वायदा बाजार के वॉल्यूम्स, वो 50% ज्यादा थे मंथली एवरेज से। तो यहाँ खरीदारी करके चलें सेंचुरी टेक्सटाइल्स में, ऐसा डीलिंग रूम्स का रिकमेंडेशन था आज का। इसके अलावा अगर आप आईटी पैक देखें तो मार्केट में जो आज हमने अंडरलाइन करंट देखा है उसमें आईटी पैक जो था वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, चाहे वो टीसीएस हो, नतीजों के पहले, या विप्रो हो। काफी सेलिंग हमने देखी आईटी स्टॉक्स में। विप्रो की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ एक सेल रिकमेंडेशन था डीलिंग रूम्स का, एसटीबीटी का। अगर आप आज का ओपन इंटरेस्ट भी विप्रो का देखें तो लगभग 18 लाख शेयर्स, 18 लाख शेयर्स जो हैं शॉर्ट साइड पे जुड़े। तो विप्रो पे एक सेल कॉल आ रही थी डीलिंग रूम्स की। और कैश सेगमेंट की अगर आप बात करें तो लॉरस लैब्स, जो पहले भी एक डीलिंग रूम का रिकमेंडेशन था और स्टॉक ने अच्छा रिटर्न वहां से दिया, फिर से एक बार डीलिंग रूम्स 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए लॉरस लैब्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आज कंपनी की एजीएम थी जिसमें उन्होंने अपने नए एक्विजिशन के बारे में बात की जो एंटीवायरल सेगमेंट में है। जो टेंडरिंग बिजनेस जो है, जहां कंपनी टेंडर भरती है सरकारी संस्थानों में, वहां जो अंडरलाइन ट्रैक्शन है वो बहुत जबरदस्त है। और एजीएम में मैनेजमेंट ने एक्विजिशन के बारे में भी बात करी जो ईपीएस एक्रेटिव है। तो लॉरस लैब्स में भी ध्यान दीजिए। कैश सेगमेंट में यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का उछाल आ सकता है ऊपर की तरफ। चलिए, यतिन जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, सबसे पहले आपसे राय लेंगे लॉरस लैब्स पर। शानदार आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देख रहे हैं, पोजिशनली बताइए ये फार्मा कंपनी आपको कैसे लगती है? कुछ ही समय पहले लगभग 460-474 के आसपास यहाँ पर एक शानदार ओएफएस हुआ था। आज एजीएम में चर्चा हो रही है एक एक्विजिशन की। चार्ट्स पर आपको लॉरस लैब कैसा लगता है? शैलेंद्र जी, एक आप इसका जो फॉर्मेशन अगर आप देखिए तो 360 पे जो काउंटर चल रहा है, क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनाए जा रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि 590 पर शायद एक बार पॉज लेगा, बट ट्रेंड तो कंटिन्यू रहेगा। पोजिशनली इसका टारगेट 610 से 615 तक का बैठ सकता है, जो इसका प्रीवियस हाई था। बिकॉज ये जो ट्रेंड इमर्ज हुआ है, इट हैज एक्सट्रीम ट्रेंड। तो ये ट्रेंड वीकली बेसिस पे उसको और आगे ले जा सकता है। तो 620 का हम इसका पोजिशनल टारगेट रखेंगे, 590 पे 595 का हम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखेंगे। चलिए, 595 का इसमें आपको इमीडिएट टारगेट आता हुआ दिख सकता है। कुणाल जी, जाते जाते एक राय दीजिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। यह स्टॉक 322 पर आज बंद होता हुआ दिखा है और 37 लाख शेयर की शानदार वॉल्यूम आपने यहां पर आती हुई दिखी है। कोई ऐसा आपको पैटर्न दिखता हो जिसकी वजह से यहां पर कल और तेजी आती हुई दिखे आपको, या पोजिशनली ये एक बाय है? मुझे भी एक्चुअली ये काउंटर बहुत ही पसंद आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखिए तो मार्च में इसका जो फॉल आया था उसके बाद ये कांस्टेंट 330 का लेवल क्रॉस नहीं करवा रहा था और एवरी टाइम ये यही लेवल पे पहुंच रहा है। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स का फॉर्मेशन है, सिमिलर फॉर्मेशन आपको सेंचुरी टेक्सटाइल का देखने मिलेगा। तो मैं इसका ब्रेकआउट रख रहा हूँ एज ऑफ नाउ 330 पे। 323 का प्राइस चल रहा है। 330 के ऊपर पोजिशनल टारगेट इसका 360 का बनेगा, 365 का बनेगा, और तो हमारा इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 320 का। बहुत ही फेवरेबल फॉर्मेशन है और आज का जो वॉल्यूम था, आज गैप अप होके जो पॉजिटिव क्लोज दिया है, दैट इज एडिंग द फ्लेवर टू द काउंटर। आई थिंक कल मॉर्निंग में जैसे इसका ब्रेकआउट है, हम इमीडिएटली इसे बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल होगा। चलिए, ये बाय कॉल आपको सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर मिल रही है और साथ साथ लॉरस लैब्स पर भी आती हुई दिख रही है रामबिया साहब से। उनकी तरफ से जो दो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग कॉल्स मिली थी वो ग्राफिक प्लेट्स पर आपके सामने है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस
आपको फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। निफ्टी जो आज आपको 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पर बंद आता हुआ दिखा है। रामबिया साहब का पहला लक्ष्य है 11,000 और स्टॉप लॉस है 10,800। निफ्टी बैंक पर वो उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको 24,000 का लेवल आता हुआ दिखेगा और स्टॉप लॉस है लगभग 22,500। चलिए फिलहाल समय है मार्केट्स टुडे को समेटने का, लेकिन कल सुबह आप 9:05 पर देखेंगे टीसीएस का मैनेजमेंट एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज के साथ, और चर्चा होगी हमारे साथ जो जुड़ेंगे टीसीएस के सीएफओ श्री वी रामाकृष्णन साहब, और उन्हीं के साथ चीफ एचआरओ ऑफिसर श्री मिलिंद लक्कड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज पर कल सुबह 9:05 पर। और हमेशा हर सुबह की तरह दमदार कमाई के लिए बाजार में खुलने से पहले मुनाफे की तैयारी के लिए हमारे साथ आप जुड़े हेमंत घई साहब और वीरेंद्र कुमार जी आपको बताएंगे कमाई के ढेरों आइडियाज। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को समेटने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है सीएनबीसी आवाज पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।